हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौरव चावला आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का आज हम वो पार्ट पढ़ने वाले हैं कि आगे मैं आपको जिस तरीके से मैंने बताया था कि मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आऊँगा, उसी तरीके से आपको जो कल से है वो आपके प्रैक्टिस से स्टार्ट होंगे। और प्रैक्टिस सेट किस तरीके से स्टार्ट होंगे? आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस से स्टार्ट होंगे। ठीक है, उस टॉपिक में अपने को जो कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, आज हम 30 या 35 मिनट में उस चीज को समझने वाले हैं। अपने क्या समझने वाले हैं? आपको जिस तरीके से मैं बताता हूं, अपने को पहाड़े याद करने का आपको तरीका आना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे आगे क्या है कि हमें पहाड़े नहीं याद होते हैं। और आप जानते हैं कि कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है पहाड़ों के लिए, है या नहीं है? है ना? तो पहाड़ों के लिए सबसे बड़ा रोल है पहाड़े को किस तरीके से याद किया जाए। पहाड़े को कभी देखो रटना नहीं होता है। यदि मैं आपको बोलूं कि आप 18 का पहाड़ा रट दीजिए तो आप ऐसे रटोगे क्या? 18 × 1 18, 18 × 2 36, 18 × 3 54, 18 × 4 72, 18 × 5 90, 18 × 6 108, 18 × 7 126, 18 × 8 144, 18 × 9 162 और 18 × 10 180। ठीक है, मैंने देखो पहाड़ों को कभी भी किसी तरीके से याद नहीं किया है। बस आपको एक तरीका बताऊंगा, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। पहाड़े ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं उस चीज को अच्छे से समझ लेना। जैसे मान लो कि मैंने आपको पहाड़े एक पहाड़ा लिखता हूं, जैसे मान लो 15 का या 16 का लिख लेता हूं। 16 × 1 16 होता है, आपको पता है। 32 पूरा पहाड़ा लिख देता हूं, 48 और 16 × 4 64, 16 × 5 80, 16 × 6 कितना होता है 96, 16 × 7 कितना हो गया 112 और 16 × 8 128, 16 × 9 144 और 16 × 10 कितना हुआ 160। अब होता क्या है, स्टूडेंट्स अधिकतर क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं यदि डेली का एक पहाड़ा याद करूं तो अपने को इस तरीके से पहाड़े 40-50 दिन तक डेली याद करोगे तो हो जाएंगे। ये बात सही है, वास्तविक है, हो जाता है, पर कंटिन्यूटी हमारी नहीं रहती है। यदि इस तरीके से आप रटोगे, ये आपको तब तक ही याद रहेंगे जब तक आप इस चीज को पढ़ रहे हो। आपको ऐसा बनना है, मैं आपको ऐसा बनाना चाहता हूं कि आपको यदि आज आपने प्रैक्टिस इसकी 10 दिन अच्छे से कर ली ना, तो यदि आपको कोई 5 महीने बाद भी कोई 16 का पहाड़ा पूछे तो आपके दिमाग में वो याद रहना चाहिए। ये बात मैं आपकी मानता हूं कि प्रैक्टिस से सबसे बड़ी कोई चीज नहीं है, पर प्रैक्टिस भी इस तरीके से करें कि अपने उसको 3 महीने बाद भी ना पढ़े तो उसको अपने को वो चीज याद रहनी चाहिए। क्लियर है बात? अब देखो, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 16 का पहाड़ा इस तरीके से याद करें। ठीक है, कुछ तरीके बता रहा हूं। एक तो आपने जो भी काम करना है, जो तरीका बताऊंगा, मेन बात वो मैं बताऊंगा अभी से, सिर्फ जो बता रहा हूं उसके 5 मिनट बाद बताऊंगा जो मेन तरीका बताने वाला हूं। पर अभी सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना, जो बात तो अभी बता रहा हूं, आपको जो भी कोई भी पहाड़ा है, ठीक है, उसको आपने माइंड में निकालना है। आज से आपने एक नियम बना लेना है कि मेरे को कोई भी पहाड़ा है वो एक माइंड से आपने क्लियर करना है। किस तरीके से क्लियर करना है? यदि आपको जो तरीका पसंद है ना, उसी तरीके से करना। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला तरीका मैं ये बात बता रहा हूं, आप जब किसी भी चीज का आप पहाड़ा निकालने जा रहे हो तो आपको ये पता है कि 16 × 1 कितना होता है 16 होता है। पता है या नहीं पता है? यहां तक भी आपको याद होता है कि 16 × जो 2 है वो कितना होता है 32 होता है। अब मान लीजिए मैं आपको ये पूछूं कि 16 × 4 कितना होता है। आपको नहीं पता 16 × 4, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या आपको 16 × 2 पता है कितना होता है? 16 × 2 कितना हुआ 32। और ये 2 का क्या है? डबल है। तो 2 का डबल 16 × 4 कितना आ जाएगा 64। समझ में आया? मतलब 2 का डबल है 4 और 32 का डबल किया कितना हुआ 64। उसी तरीके से कोई आपको पूछे 16 × 8 कितना होता है, थोड़ा सा सोचिए माइंड से कि संख्याएं चल कैसे रही हैं कि 2 का डबल है 4 और 4 का डबल है 8, 32 का डबल है 64 और 64 का डबल है कितना 128 और 16 × 8 कितना हुआ 128। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? आपको ये पूछे कोई कि 16 × 6 कितना होता है
आपको नहीं पता 16 इंटू 6 कितना होता है। देखो कोई भी चीज के पहाड़े याद करने 4 संख्या तक 5 संख्या तक आप याद कर सकते हैं। 16 इंटू 3 तो पता होगा, 16 इंटू 3 कितना हुआ 48 हुआ, और 16 इंटू 6 3 का डबल हो गया, दुगना हो गया 6, तो 48 का दुगना कितना हुआ 96, और 16 इंटू 6 कितना आया 96। आई बात समझ में या नहीं आई बात समझ में? एक तो ये तरीका है, इससे सभी संख्याओं के याद नहीं होंगे, पर कुछ है जो अपने दिमाग में निकाल सकते हैं। अब कोई पूछ ले आपको 16 इंटू 9 कितना होता है, तो इसके लिए ये भी तरीका है, किसी भी संख्या का 10 से गुना करना बहुत आसान है। 16 इंटू 10 जानते हैं 160, और 160 से आपने कम में जाना है, तो एक स्टेप कम में जाना है। किसका पढ़ा पढ़ रहे हो 16 का, तो 160 में आप 16 कम कर दीजिए, कितना आ गया 144। मेरी बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए आपको कोई 15 इंटू 9 पूछे, तो आपको नहीं पता 15 इंटू 9 कितना होता है, तो बच्चों आपको 15 इंटू 10 तो पता होगा ना कितना होता है। 15 इंटू 10 कितना हुआ 150, तो 150 से 15 कम कर दीजिए और कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? क्लियर है बात? एक तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया जिसमें आप 2 का भी याद, सिर्फ 2 का याद रखोगे तो 4 का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और 8 का भी याद हो जाएगा, 9 का भी बता दिया, 3 का भी बता दिया, और 6 का भी बता दिया। अब रही 5 की बात। अब 5 की बात रही तो देखो बच्चों 16 इंटू 10 कितना हुआ 160, मुझे 16 इंटू कितना करना है 5, तो ये 10 का आधा हो गया ना, तो 160 का आधा कितना हुआ 80। समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? जैसे मान लीजिए कि कोई आपको, मैं यहां पर कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछे कि 14 इंटू 5 कितना होता है, तो क्या बच्चों आपको 14 इंटू 10 तो पता होगा, 14 इंटू 10 कितना होगा 140, तो मुझे 14 इंटू 5 करना है, तो 140 का आधा किया तो कितना आ गया 70। क्लियर है बात? जिस तरीके से मान लो 13 इंटू 5 पूछा, तो 13 इंटू 10 किया कितना होता है 130, और 13 इंटू 5 होगा वो 130 का आधा हो गया, कितना हो गया 65। समझ में आ गया? एक का आपको याद करना होगा, 2 का भी आपको को याद है, एक का भी याद नहीं करने की जरूरत, 2 का भी 16 इंटू 1 16 होता है, और 16 का दुगना करोगे तो 2 हो जाएगा। एक का आपको याद करने का तरीका बता दिया, 2 का भी ऑटोमेटिकली याद हो गया, 4 का बता चुका हूं, 2 का दुगना 4, और यहाँ पर 8 बता चुका हूं। क्लियर है बात? और यहाँ पर देखिए ये 3 आपको बता चुका हूं, और 6 आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, 10 आपको बता चुका हूं, और 5 आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। रह कौन गया 7। 10 संख्याओं में से मैंने 9 आपको याद करने का बहुत शॉर्टकट तरीका बताया, तो एक तो अपनी तरफ से याद कर लीजिए 7 का। मेरी बात समझ रहे हो? एक तो अपनी तरफ से याद कर लीजिए 7 का, किसी भी पहाड़े का 7 का यदि कोई तरीका नहीं बताया तो 16 इंटू 7 कितना होता है 112। तो सभी संख्याओं में से कितने का याद करना पड़ा, सिर्फ एक का ही तो आपको याद करना पड़ा। है आसान या नहीं है आसान? ये काम आपने प्रैक्टिस के रूप में लेना है, प्रैक्टिस जो मैं आपको अभी बताऊंगा उसमें यूज में लेना है। ये माइंड में करने का तरीका बताया कि आपने ये प्रैक्टिस माइंड में करनी है। क्लियर है बात? हाँ जी, समझ में आ गई होगी मैं जो बात मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, किसी भी पहाड़े का दे लेते हैं। ठीक है, इसको यदि कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्लियर?
हाँ जी, समझ में आ गया आपको बात? यहां पर देखिए आगे, अब मैं पहाड़ा नहीं लिखूंगा, ठीक है, कोई भी पहाड़े की बात कर लेते हैं अपने, ठीक है। जैसे मान लो अपने 19 के पहाड़े की बात कर ली, 19। अब देखो 19 का पहाड़ा यदि होता है तो वो क्या होता है, 19 इंटू 19, 19 इंटू 2 38, 19 इंटू 3 114, 19 इंटू 4 कितना होता है, सॉरी 19 इंटू 3 कितना होता है अपने पास 57, 19 इंटू 4 76, 19 इंटू 5 कितना होता है 90, 19 इंटू 6 कितना होता है 114, और 19 इंटू 7 133, 19 इंटू 8 152, 19 इंटू 9 171, और 19 इंटू 10 190। जैसे मैं आपको पूछूं 19 इंटू 2 कितना होता है, तो आप ये देखिए 19 इंटू 1 कितना हुआ 19 हुआ, ये तो पता ही है सबको। और 1 का डबल करना है, मतलब 19 का डबल करना है, 1 का डबल 2 होता है, तो 19 का डबल करोगे तो कितना हो गया 38। और उसी तरीके से मैंने आपको यदि 19 इंटू 4 पूछा तो 2 का डबल करेंगे तो 38 इंटू 2 76 हो जाएगा। और उसी तरीके से यदि 19 इंटू 8 पूछा तो 4 का डबल करेंगे 8 होगा, और 76 का डबल करेंगे तो कितना होगा 152। एक ये पेयर चला, ठीक है। और एक क्या चलेगा 19 इंटू यदि 3 पूछा तो 19 इंटू 3 कितना होता है 57 होता है। 19 इंटू यदि मैं 6 पूछूंगा 3 का डबल करूंगा, एक दूसरे से संख्याएं कनेक्ट है, तो कितना हो जाएगा 57 का डबल कितना हो जाएगा 114, होगा कि नहीं होगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 19 इंटू यदि मैं आपको 9 पूछ लूं, 19 इंटू कितना पूछ लूं 9 पूछ लूं, तो क्या करोगे, या तो आप क्या कीजिए 57 का डबल किए 114, मतलब 57 का पहाड़ा पढ़ रहे हो 57 इंटू 3 कर लीजिए। यदि ये नहीं करना चाहते तो आपको मैंने तरीका बता चुका हूं, 19 इंटू 10 कितना होता है 190, 190 में से आप 19 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 171 आएगा। क्लियर है बात? अब रह गया एक ही बात, 19 इंटू यदि मैं 5 पूछूं तो 19 इंटू आपको 10 पता होगा, 19 इंटू 10 कितना होता है अपने पास, 19 इंटू 10 कितना होता है 190, और 190 का आपने आधा करना है तो 19 इंटू 5 कितना होता है 95 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात? तो 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। 18 इंटू 5 बोलूंगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 17 इंटू 5 बोलूंगा तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। 13 इंटू 5 बोलूंगा कितना 65। 23 इंटू 5 115। क्लियर बात? क्योंकि जानते हैं ना अपने 23 इंटू 10 ये 230 होता है, 230 का आधा करेंगे तो 23 इंटू 5 कितना हो जाएगा 115। ये तो तरीका था जो अपने प्रैक्टिस करने वाले हैं उससे पहले मैंने बताया आपको इस तरीके से ही प्रैक्टिस करनी है। आपने संख्याएं लिख कर नहीं देखनी कि मैं बोलूं 19 इंटू 6 कितना होगा, तो आपकी संख्याएं लिख कर नहीं देखनी है। क्लियर है बात? मतलब कि कैलकुलेशन करके नहीं देखोगे, कहीं आप बचपन वाला तरीका लगाने लग जाओ कि 19 इंटू आपने 6 लिखा, 9 इंटू 6 सर जी 54 कितना 5 6 6 और 5 कितना 11। टाइम निकल जाएगा, एग्जामिनर भी निकल जाएगा, पेपर भी निकल जाएगा और आप भी निकल जाओगे, कोई फायदा नहीं रहने वाला। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से आपको करना है। क्या करना है आपको, यदि आप देखो यहां पर यदि मैं कोई संख्याएं दूं ना आपको, यदि आपने अपने आप को चेक करना है, देखो अपने को क्वेश्चन करने के लिए 30 से लेकर मैक्सिमम 40, चलो मैक्सिमम 50 सेकंड मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन को, ये बात तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन 50 सेकंड से कम में ही आपको करना पड़ेगा यदि अच्छे से आपको करना है, ये बात तो आप मानते हो। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको कोई संख्या का गुना दे दिया कि मैं आपको कहूं कि 249 इंटू आपको करना है कितना करना है 22 करना है, तो आप कीजिए। चलो ये लिख देता हूं 1249 इंटू 22 करना है। आप 1 मिनट इसको करके देखें, गुना जल्दी से जल्दी, जितनी भी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप मुझे कमेंट में अभी लिखकर बताएं कि किस किस का आंसर आ गया और किसको कितना टाइम लगा। 1 मिनट में आप बता दीजिए, कोई भी तरीका आता है आपको।
हाँ जी, 1 मिनट का समय हुआ आपका समाप्त। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत कम जिले होंगे ऐसे जिनका आंसर अभी तक आया होगा। जिसका आंसर अभी तक नहीं आया है आप भी जान लीजिए, देख लीजिए, इतनी सी कैलकुलेशन करने को यदि आप ये मानते हो कि आपको 1 मिनट लग गया तो आप पेपर में कैसे पास करोगे। पूरा क्वेश्चन ही 50 सेकंड का करना है, जिसमें जो क्वेश्चन दिए उसको भी समझना है, क्वेश्चन किया और जो तरीका है उसको भी समझना है। फिर आपको उस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करने के बाद फिर आपका आंसर आएगा। यही है, मान लो आपके पास क्वेश्चन हो कि कोई 32,300 रुपए की धनराशि है जिसका आपको 25% निकालना है। तो 32,300 रुपए की धनराशि, इस पर आपको यदि 25% निकालना है तो 25% निकालना है तो ऐसे ही लिखोगे। तो आगे आना, ये गुना ही तो हुआ, 323 का गुना किससे करना है, 25 का। अब आपको ये नहीं आता कि 25 का गुना किस तरीके से करें। यदि वही पुराना तरीका लेके चलोगे तो आपको ही मानते हैं, आपने खुद को अभी एग्जामिन कर ही लिया कि आपको 1 मिनट से भी ज्यादा समय लगता है, तो कैसे आपकी पार पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, इसलिए मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा। यहां पर देखिए, तरीका समझ लेना। आपने ये किया होगा, 1249 गुना करेंगे 22 से, तो बचपन में यही सिखाया गया है, 9 इंटू 2 18, 4 इंटू 2, ये तो मैंने बहुत आसान वैल्यू दी थी, 9 इंटू 2 18 और 4 इंटू 2 8, और ये कितना हुआ 9, 2 इंटू 2 4, और ये कितना हो गया 2 इंटू 1 2, यहाँ पर इंटू लगाएंगे, यही सिखाया गया था बचपन में। 9 इंटू 2 18, 4 इंटू 2 8, और ये कितना हुआ 9, 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वापस वही आएगा 2498 आ जाएगा। अब क्या तरीका बताया था, इसका जोड़ करना है, 8 9 और 8 17, 9 4 13, और ये कितना हुआ 14, 4 2 6 और 1 7, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 27478, इसका आंसर आएगा। इसको कैलकुलेशन करने पर ये मान निकल कर अपना आया कि नहीं आया, आ गया ना यहाँ पर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यदि आपको मैं कहता हूं कि इस तरीके को आप भूल जाइए, ये लो मैंने लगा दिया थी क्रॉस, नहीं करना ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में इसका एग्जाम में कोई रोल नहीं है। 1249 इंटू 22, मैं क्या कहता हूं कि आप डायरेक्ट 22 का पढ़ा पढ़े। क्या 22 इंटू 1 पता है क्या कितना होता है, यहां से आपको स्टार्ट करना है। क्या 22 इंटू 1 पता है कि कितना होता है, सर जी पता है, 22 इंटू 1 कितना हुआ 22, 22 इंटू 1 कितना हुआ 22। अब 22 इंटू जो 2 है वो भी आपको पता होगा कि 22 इंटू जो 2 है वो कितना होता है 44। सर जी डबल ही तो करना है, क्लियर है बात। उसी तरीके से आपको 22 इंटू जो 4 है ये भी पता होगा, क्योंकि 2 का डबल 4 है, तो 22 इंटू 4 यहाँ पर 88। एक बात ध्यान रखना, जब नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट बाहर आएगी और बाकी जितनी भी डिजिट है वो अंदर की तरफ रहेगी। एक डिजिट सिर्फ बाहर आएगी और बाकी डिजिट सारी की सारी किधर रहेगी, अंदर की साइड रहेगी। 22 इंटू 4 88 किया, और 22 इंटू जो कितना करना है 9 करना है, तो 22 इंटू 10 220 होता है। 220 में से 22 कम करेंगे तो कितना आएगा 198। ये काम सारे अपने माइंड में करने हैं, मैं बता चुका हूं कैसे करना है। एक डिजिट बाहर और बाकी डिजिट अंदर, एक डिजिट बाहर और बाकी डिजिट अंदर, एक डिजिट बाहर और बाकी डिजिट अंदर। जोड़ करना है, जोड़ तो करना आता होगा। 8 9 और 8 17, 8 4 12 और 1 कितना हुआ 13। यहां पर देखिए 8 और 4 जोड़ से 17 था, ये कितना हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, एक कैरी भी तो थी, 4 तो 6 और 1 कितना हुआ 7, और ये कितना हुआ 27 468, और यहां से भी 27 468, और यहां से भी 27 468। कहने का मतलब ये है कि इसकी स्पीड आपकी ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी, यदि आपको 22 का पढ़ा याद होगा। अब 22 का पढ़ा कैसे याद होगा, प्रैक्टिस से याद होगा। ये तो बताने वाली चीज है, 22 इंटू 1 22, 22 इंटू 2 44, 22 इंटू 4 88, 22 इंटू 96, ये लिखना है और जोड़ करना है, हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाएगा।
कहने का मतलब ये है, मान लो मैंने एक संख्या और लिखी, मैंने लिखा कि 3773 इंटू 22, ये लिख दिया। मान लो आपको 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आपको 22 का पढ़ा आता है तो 22 इंटू 3 66 और 22 इंटू 7 154, 22 इंटू 7 154 और 22 इंटू 3 कितना हुआ 66, 6 और 4 कितना हुआ 10, 5 और 9 और 1 कितना हुआ 10, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 5 11 और 1 12, 12 और 1 13 और 6 और 1 7, 7 और 1 8। आंसर कितना आया 83.06। कितनी है जल्दी आ गया, 10 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आप प्रतिशत करोगे टॉपिक, आप प्रॉफिट लॉस करोगे, साधारण ब्याज करोगे, चक्रवर्ती ब्याज करोगे, सारी कैलकुलेशन से भरी हुई है। कैसे निकालोगे चक्रवर्ती ब्याज का? एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है चक्रवर्ती ब्याज का, साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि 12,500 रुपए की धनराशि 3% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। और यदि उस बंदे ने आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया 12,500 रुपए की धनराशि 3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, तो कैलकुलेशन बहुत काम आएगी। उसमें कैलकुलेशन का ही रोल है। आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेशन के बेस पर देते हैं, फिर जी घर पे माथा पकड़ के बैठते हैं, मारो तो कौन नहीं हुए। कैसे होगा आपका सिलेक्शन? ऐसे हो जाएगा क्या सिलेक्शन आपका? ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप ये सोचो कि मैंने गौरव सर की वीडियो देख ली या किसी भी टीचर की आपने वीडियो देख ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मत मान के चलना कि आपका सिलेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, नोट कर लें इसको। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने जो शुरुआत करेंगे, देखो 11 तक जो पहाड़े हैं वो हर बच्चे को देखो याद होते हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको 11 तक तो पहाड़े याद होंगे ही होंगे। यदि कंपटीशन के एग्जाम में उतरे हो तो कुछ तो सोच के उतरे होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही आप 0 लेवल से उतरे हो। 11 तक तो पहाड़े याद नहीं है तो 11 तक पहाड़े याद कर लेना भी। ठीक है, अब उसके बाद की बात देखते हैं। 12 से स्टार्ट करेंगे। मैंने कोई भी वैल्यू लिखी, जैसे लिखा 3273 इंटू करना है 12, आपने माइंड से करना है। 12 इंटू 3 कितना होता है? आप जो सोचोगे 12 इंटू 3, 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 36 होता है। होता है नहीं होता है? 12 इंटू 3 यदि अभी भी नहीं पता लगे कि 36 होता है क्या, तो बचपन वाला तरीका याद है? याद है। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, तो 12 इंटू 3 कितना हुआ? 36। समझ में आई? 12 इंटू 2, 12 इंटू 1 पता है क्या? पता है जी। तो 12 1 का डबल 2 होता है क्या? होता है जी। तो 12 इंटू 2 कितना हुआ? 24। और यहाँ कितना आ जाएगा? 12 इंटू 2 24। एक डिजिट बाहर और बाकी डिजिट अंदर। समझ में आई? 12 इंटू 7 और 12 इंटू 7 कितना हुआ? 84। 12 इंटू 7 कितना हुआ? 84। 12 इंटू 3 अभी तो किया था। कोई भी चीज आपको 1 2 10 20 सेकंड तक तो याद रहती होगी ना। तो 12 इंटू 3 कितना था? 36। 12 इंटू 3 कितना आया? 36। अब यहाँ 36 था और यहाँ भी 36 है। क्या वैल्यू चेंज हुई? 12 इंटू 3 आज भी 36 था। आपका जब जन्म हुआ तब भी 36 था। आपके पापा के टाइम भी 36 था। आपके दादा के टाइम भी 36 था। और आगे जितनी भी पीढ़ी चलेगी तब भी कितना रहेगा? 12 इंटू 3 है 36। 12 इंटू 3 नहीं बदलने वाला। आप बदल जाओगे पर 12 इंटू 3 नहीं बदलने वाला। जो चीज नहीं बदलने वाली वो चीज फिक्स होती है और फिक्स चीजें आप आसानी से याद कर सकते हैं। 12 इंटू 3 36, 6 4 और 3 7, 8 और 4 12, 6 तो 8 और 1 9
और 3 और कितना आ जाएगा 3 39,276। समझ में आया बात क्या? एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। मान लो मैंने लिखा 87,932 इंटू कितना किया, मान लीजिए 12 इंटू 8। तो सोचिए 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 1 का डबल 2, 12 का डबल 24, 12 इंटू 4 होता है 2 का डबल, और 12 इंटू 24, 24 इंटू 2 48, और 48 इंटू 2 होता है 96, और 4 का डबल होता है 8। तो 12 इंटू 8 कितना हुआ 96। आप पॉइंट में जब करोगे ना पहली बार तो आपको टाइम लगेगा। ये मत सोचना कि आज ही आप एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 12 इंटू 7 अभी किया था ना, यहाँ पर कितना मिला था 84, लिख दीजिए। 12 इंटू 9, 12 इंटू 10 120 होता है, इसमें माइनस करोगे 12 तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 9 108। यदि आपको नहीं पता तो ऐसे करके देख लीजिए, जो आपको तरीका अच्छा लगता है। 108, 12 इंटू 3 अभी किया था 36, 12 इंटू 2 अभी जो किया था 24। अब इसका आपने क्या करना है, जोड़ करना है। तो यहाँ पर आप जोड़ करोगे तो ये कितना है 24 है। यहाँ पर आप जब जोड़ करोगे 4, 6 और 2 8, 8 और 3 कितना हुआ 11, 4 और 1 5, 8 से 14 और 1 15, 9 और 1 कितना हुआ 10, 10 55 184। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आई है ना बात समझ में? बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कुछ मैं वैल्यू लिखकर दे रहा हूं आपको, मैं 4 या 5 मिनट का समय दूंगा, आराम से 4 या 5 मिनट का समय दूंगा। आप करके देखिए जहां भी आप बैठे हैं कि आप मेरी बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं। जब आप पहला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दूंगा या 10 6 7 क्वेश्चन दूंगा, जब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, जब लास्ट क्वेश्चन छोड़ोगे, तब ये देखना कि जो मैंने बात बताई क्या आपके पल्ले पड़ी, क्या आप इस बात को समझ पाए क्या? जब आप बात को समझ पाए तब जाके समझ जाना कि हमें इंप्रूवमेंट आया है। तो यदि 5 या 7 मिनट 10 मिनट का हमें वीडियो देखने से यदि इंप्रूवमेंट आएगा तो आपका क्या फर्ज बनता है कि हम ये वीडियो डेली देखें और अच्छे से चीजों को समझें और प्रैक्टिस करें। 1849 इंटू 12, 1364 इंटू 12, 1895 इंटू 12, 9261 इंटू 12, 8368 इंटू 12। करके देखिए 4 या 5 मिनट है आपके पास।
हाँ जी, टाइम होता है आपका खत्म। यहाँ पर देखो कर लिया होगा। मैं आपको देखो जोड़ करके तो नहीं बताऊंगा, सीधा डायरेक्ट बता दूंगा, आप चेक कर लीजिए सही है क्या। 12 इंटू 1 आपने किया होगा 12, 12 इंटू 2 कितना हुआ 24, और 12 इंटू 9 कितना हुआ 108, और 12 इंटू 4 कितना हुआ 48। क्लियर है। जोड़ भी करोगे तो 8, 8 और 4 कितना हुआ 12, 4 और 1 कितना हुआ 5, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 528। देख लीजिए आपका आंसर सही है क्या। सेकंड नंबर करते हैं। 12 इंटू 1 कितना हुआ 12, अब 12 इंटू 8 कितना हुआ 96, 12 इंटू 4 कितना हुआ 48, और 12 इंटू 9 कितना हुआ 108। मुझे भी तो इस तरीके से याद हुए हैं। आज मुझे याद है कि नहीं है, अपने को इस तरीके से याद होना चाहिए। कोई पूछे 12 इंटू 8 कितना होता है 96, 12 इंटू 9 कितना होता है 108, आपको पूछे 13 इंटू 4 कितना होता है 52, आपको पूछे 18 इंटू 7 कितना होता है 126। ऐसा नहीं हो कि आपको 18 इंटू 7 पूछे तो मुंह बना लो आप, ऐसा नहीं करना है। सोचने लग जो 18 इंटू 7, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 7 बोलने के ऊपर की दीवारों पे नहीं लिखा होता है। ये आपने यह तरीका क्या करेंगे 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 का पहाड़ा पढ़ने में जितना टाइम है तो उससे जल्दी तो आप इस तरीके से ही कर लोगे कि नहीं कर लोगे। बढ़ते आगे। 8 8 6 4 10 और 1 कितना हुआ 11, 9 तो 11 और 1 कितना हुआ 12, और ये कितना आ जाएगा 22 188। 3 नंबर करते हैं। 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 6 72, और 12 इंटू 4 कितना हुआ 48। ये हुआ 8, 4 और 2 कितना हुआ 6, और 7 और 6 कितना हुआ 13, 3 तो 5 और 1 कितना हुआ 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 368। ये 3 है 16 368। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 9 कितना हुआ 108, आगे है 12 इंटू 5, तो 12 इंटू 5 कितना होता है 60 होता है। क्लियर। जोड़ करना है 0 8 6 14, 6 और 1 कितना हुआ 7, और यहाँ पर 9 तो 11 और 1 कितना हुआ 12, और ये आ जाएगा 22 740। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना समझ में। लास्ट रह गए 2, 9261 इंटू 12 लिख रखा है 9261 इंटू 12, 12 इंटू 9 कितना हुआ 108, 12 इंटू 2 कितना हुआ 24, 12 इंटू 6 कितना हुआ 72, 12 इंटू 1 कितना 12, 2 2 और 1 3, 7 और 4 11, और 1 कितना हुआ सॉरी 7 और 4 11, 8 तो 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास ये कितना है 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। क्लियर है क्या बात, समझ में आई। तो ये कितना आ जाएगा 1,11,132। यही आएगा क्या, देख ले दोबारा चेक कर लेते हैं। 12 इंटू 9 कितना हुआ 108, और 12 इंटू 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, और 12 इंटू 6 कितना हो गया 72, 12 इंटू 2 2 और 1 3, 7 और 4 11, और 8 और 1 9, 9 और 2 कितना हुआ 11, और 10 और 1 कितना हुआ 11। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। 8368 इंटू कितना है 12, 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 6 72, और 12 इंटू 8 कितना हुआ 96। 6 9 और 2 कितना हुआ 11, 7 6 13, और 1 कितना हुआ 14, और 6 3 9, 9 और 1 कितना हुआ 10, और 9 और 1 कितना हुआ 10, 10 0 416। समझ में आ रही है बात क्या। जितना भी आपको करवाया है उतना आप अच्छे से इसको समझ रहे, और इसकी आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर ले। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी अब कुछ संख्याएं दूंगा, उस संख्याएं को आपने घर से आराम से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो स्टार्ट करने जा रहा हूं आपकी प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। कौन से आपके सामने क्वेश्चन होगा इस तरीके से कि क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिखा होगा यहाँ पर, और आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा मैं, आपको क्वेश्चन को करके देखना है। यदि आता हुआ तो बढ़िया बात है, नहीं आता हुआ तो मैं आपको कंसेप्ट वाइज समझाऊंगा अच्छे से। ये आपने नहीं सोचना है कि ये मेरा टॉपिक किया हुआ है या मेरा टॉपिक नहीं किया हुआ। यदि टॉपिक किया हुआ है किसी से भी किया हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चीज समझाऊंगा उसको अच्छे से समझ लेना। आपके टॉपिक के हर टॉपिक का ये मान के चलना कि आपके जितने, यदि आज तक 300 क्वेश्चन आए उस टॉपिक के तो अपने 300 क्वेश्चन करेंगे, यदि 200 आए तो 200 करेंगे, 500 आए तो 500 करेंगे। हर टॉपिक को
समझकर आगे अपने बढ़ेंगे। क्लियर है? ये कैलकुलेशन करवानी आपके लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैं ये चाहता था कि जिस दिन प्रैक्टिस स्टार्ट करूं तो आपको कैलकुलेशन के मामले में मैं आपको 30 या 40 सेकंड जब टाइम दूं तो आप कैलकुलेशन में मत हारे। ठीक है? क्वेश्चन नहीं आता वो अलग बात है, नो डाउट, उसको हम अच्छे से समझेंगे। यदि कैलकुलेशन नहीं आती तो देखो इसमें वो आपकी गलती है। आपको बता दिया कैलकुलेशन के बारे में, कुछ संख्याएं देना हो, आपको बता रहा हूं आज किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप लिख लीजिए 9316, 7298, 9265, 6312, 1272, 7241, 8744, 9325। ठीक है? आपको करना क्या है, आपको ये करना है, एक संख्या और लिख देता हूं 2716। आपको क्या करना है, इन संख्याओं का 12 से भी गुना करना है और इन संख्याओं का 13 से भी गुना करना है, इन संख्याओं का 14 से भी गुना करना है और इन संख्याओं का 15 से भी गुना करना है। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यदि ईमानदारी से करो तो आपको सिर्फ बच्चों आधा घंटा ही लगेगा। क्लियर है बात? मेरी बात आप अच्छे से समझ गए। अब यहाँ पर देखिए कैसे करना है। 2716 का पहले आप 12 से गुना करोगे, जो 2716 का 12 से गुना जो तरीका अभी आपको बताया उसी तरीके से करना है। ये नहीं कि कैलकुलेटर से करके यार रिजल्ट लिख दो। ईमानदारी अपने काम में खुद को ही रखनी पड़ेगी। मैं आपके घर घर आकर तो चेक नहीं कर सकता ना कि आपने ये काम किया या नहीं, पता है। पर एक बात ध्यान रखना, जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है उसको ना तो किसी मोटिवेट की जरूरत पड़ती है, ना ही उसको यह बताने की जरूरत पड़ती है कि तेरा लक्ष्य ये है। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, आपको पता है यदि टारगेट ये है कि नौकरी लगना है आपने तो आप मेहनत करोगे, यदि नहीं लगना है तो आप कल भी बैठे थे और आज भी आप बैठे हो। 12 यहाँ पर 12 से गुना करना है, फिर इसी का जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखना है, इसी का फिर 12 से, पहले 12 से कंप्लीट करोगे, फिर 13 से, फिर 14 से, फिर 15 से। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, जो करवाया आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम जो स्टार्ट करेंगे कल से, अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे अपने प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत की प्रैक्टिस करेंगे सीधी डायरेक्ट, कि जो बच्चे कर चुके हैं। देखो ये तो हर कोई बता देता है कि टॉपिक क्या क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है। अपने को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए मैं फोकस जो करता हूँ प्रैक्टिस पर करता हूँ। ठीक है, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।